क्या होगा जब रोजाना 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास हम करेंगे। जब आप ऐसे लेफ्ट से श्वास को भरते हैं और राइट नोज से छोड़ते हैं, फिर जिससे छोड़ा उसी से ही वापस भर के अपोजिट नोज से ऐसे बाहर। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो आपके दोनों नोज एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके एयरवे खुलेंगे। जब आपके एयरवे खुलेंगे तो आपका जो लंग्स है, दोनों लंग्स है वो एक्टिवेट होंगे, उसमें ऑक्सीजन का इंटेक जाएगा। जैसे ही आपके लंग्स अच्छे होंगे तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक है वो अच्छा होगा। ऑक्सीजन का इंटेक, ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चलाता है तो आपके पूरी बॉडी के सेल एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। आपके इंटरनली ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी को चलाते हैं, जो आपकी बॉडी को वर्किंग में रखते हैं, उनके सेल सबसे ज्यादा एक्टिवेट जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा रहता है तब। और आपका जब वात, आपकी वायु अच्छी रहती है तो आपकी बॉडी में कोई भी विकार जो है वो नहीं रहते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से मात्र से कभी भी आपकी आर्टरीज ब्लॉकेज नहीं होती है। अगर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो वो भी धीरे धीरे खुलने लगती है। हार्ट वॉल सिकुड़ जाते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं। एयरवे सही हो जाते हैं तो इनको अस्थमा रहता है उसमें भी फायदा करती है। और जिनको ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स रहती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो पूरे ब्रेन सेल आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब आपके ब्रेन सेल एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोजाना 10 मिनट करने से कभी भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होते हैं, और अगर किसी को हो जाते हैं फिर हैं वो हमेशा के लिए सही हो जाते हैं। कभी भी सिस्टोलिक जो है और डायस्टोलिक है, ये बीपी कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। किसी को लो बीपी रहता है तो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम उसको बैलेंस करता है, हाई को भी मैनेज करता है। और किसी को एंगर इशू बहुत ज्यादा रहते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी के बॉडी के चैनल्स एक्टिवेट नहीं है, किसी की बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती है, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आसनों में, प्राणायाम में सबसे ज्यादा बेनिफिट बताया, क्योंकि एक प्राणायाम के हजारों बेनिफिट है। पूरी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल को एक्टिवेट करता है। तो अगर आप रोजाना 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास यदि करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के सेल, पूरी बॉडी के सेल, पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, आपका ओवरऑल पूरी बॉडी का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी अच्छी हो जाती है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट नोज से श्वास को भरना है, राइट से छोड़ देना, फिर जिससे छोड़ा उसी से ही वापस भरना है, और अपोजिट नोज से ऐसे बाहर। केवल और केवल ऐसा करने से पार्किंसंस अच्छा हो जाता है। जिनकी बॉडी पैरालाइज्ड रहती है तो उनके पैरालाइज अटैक आने के बाद जो बॉडी वर्किंग नहीं करती वो वर्किंग करने लग जाती है। ब्रेन हेमरेज में भी ये बेनिफिट करता है, और बॉडी के कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए भी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और अगर किसी की बॉडी में कफ, कोल्ड, अस्थमा की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन रहता है तो उस इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए, टॉक्सिन्स को ब्रीथ के थ्रू बाहर निकालने के लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है। और अपने जो साइनस के जो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, एयर को फिल्टर करके म्यूकस बनाती है, किसी को कफ रोग बहुत ज्यादा हो तब ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, आपकी जितने भी वेन सर्कुलेट होती है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, फिर रुकावट आ जाती है शरीर में, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज, नस नाड़ियों की रुकावट को अनुलोम विलोम प्राणायाम ठीक कर देता है। तो रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम करने मात्र से आपकी हजारों बीमारियां ठीक हो सकती है। किसी को अपने ब्रेन की, अपनी मेमोरी को शार्प करना हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करो। अपनी आंखें अच्छी करनी है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करो।
ओवरऑल पूरी बॉडी के सारे चैनल्स, ऑर्गन्स, वेन्स को एक्टिवेट करने के लिए आप रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें और एवरीडे 10 मिनट्स योगा में आप अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी शामिल करें और अपनी हेल्थ को अच्छा करें। ओम सभी को।